हेलो क्लास 9th में हम आज फिर से वही सर समीकरण जो इससे पहले हमने की थी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर हम क्या करेंगे, आज गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड इससे पहले की वीडियो में, इससे पहले कि हमने क्या किया था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का प्रसार करना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का गुणा करना या प्रसार करना सीखा था। तो मैंने आपको ये कहा था कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का जो प्रसार होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जबकि इसका उल्टा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का गुणनखंड क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो मैंने आपको कहा था कहीं पर भी जब हम सर समीकरणों का प्रयोग करते हैं हम गुणनफल और गुणनखंड करते हैं, या तो हम क्या करते हैं गुणनफल करते हैं यानी कि प्रसार करते हैं, या हम क्या करते हैं गुणनखंड करते हैं। तो हम जो कोई भी सर समीकरण का गुणनखंड का प्रयोग करते हैं तो सर समीकरण उल्टी आती है, यानी कि मैंने आपको ये कहा था a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का प्रसार क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जबकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का गुणनखंड क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो हम आज क्या करेंगे, गुणनखंड करना करेंगे। तो मैंने आपको ये भी कहा था गुणनखंड कैसे होते हैं कि इस सर समीकरण का हम गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होंगे आप, ये भी इस रूप का है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसको पहचानने के लिए आप पहचान सकते हैं, यहाँ पर जो स्क्वायर आते हैं 3, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तब 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप का ये होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे आज। तो हम इसको उल्टा प्रयोग करेंगे, यानी कि हम आज गुणनखंड के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca को वापस a प्लस बी प्लस होल स्क्वायर में बदलेंगे और ये इसको क्या गुणनखंड होगा। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इस रूप में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पर कैसे बदलेंगे हम, ये क्या है 16x स्क्वायर, हम इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर इस तरह से, यानी कि 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। हम जब इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ब्रैकेट्स का प्रयोग जरूर करेंगे, a स्क्वायर प्लस y का क्या लिखेंगे, y लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी कि 3z का स्क्वायर, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्योंकि a का मान 16 का वर्गमूल आ गया 4, y का वर्गमूल y रहेगा और 9 का कितना होता है 3, तो 9z का 3z स्क्वायर। हम जब वर्गमूल निकालते हैं तो ब्रैकेट्स के बाहर से स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पर ऐसा करने के बाद आप जान गए होंगे कि a का मान 4x, b का मान y और c का मान क्या है 3z है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab, तब क्या होगा 2ab होगा 2 इंटू a कितना है 4x इंटू b कितना है y 2ab प्लस 2bc प्लस 2 इंटू b इंटू सी 2bc, 2 गुणा b कितना है y और c कितना है 3z। मैंने आपको ये कहा था पहले वीडियो में कि a b और c होते हैं ये, अभी फिर कह रहा हूँ कि a है ये b है ये c है, तो 2ab प्लस 2bc प्लस क्या 2ca, 2 इंटू सी कितना है, देखिए सी कितना है 3z, 2c इंटू a कितना है बोलिए 4x दिया गया। अब देखिए हमने इस गुणनखंड को जो है इस सर समीकरण के रूप में रख दिया है, यानी कि हमने इस गुणनखंड जिसके हमने गुणनखंड करने थे हमने उसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c के रूप में लिख दिया है। और हम जानते हैं जब जो है ये गुणनखंड जो है इस रूप में जो यहाँ लिखा हुआ है सर समीकरण a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca रूप में आएगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है सीधे a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है, यानी हम इसको लिखेंगे सीधे बराबर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, क्योंकि हम जानते हैं a ये है, b ये है और c ये है। a का मान 4x, b का मान y, c का मान 3z है, तो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर आ गया। और इसको हम चाहे तो ये लिखते हैं इसको कैसे, चूंकि होल स्क्वायर है हम इसको लिखेंगे 2 बार 4x धन y धन 3z और फिर लिखो उसको 4x धन y धन क्या 3z, क्योंकि घात में 2 है इसको हमने लिख दिया 2 बार, यानी कि इसका जो है गुणनखंड क्या है 4x प्लस वाई प्लस 3z, 4x प्लस वाई प्लस 3z इसके गुणनखंड है। तो हम सही प्रश्नों को इस प्रकार से करेंगे। और अगला प्रश्न है, जैसे अगला एग्जाम्पल है, नेक्स्ट है 25p वर्ग धन 4q वर्ग धन 9r वर्ग ऋण 20pq ऋण 12qr धन 30rp, इसके हमें गुणनखंड करने हैं। ध्यान ये रहे जरा माइनस वाले गुणनखंड अलग प्रकार के होते हैं, हमें देखना पड़ता है यहाँ पर कहीं पर माइनस का प्रयोग तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर और यहाँ पर माइनस का प्रयोग हो रहा है, तो हमें इसमें जो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में किसी एक को या दो को हमें क्या करना माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा, या किसी एक को समझो, बस किसी एक को आपको क्या माइनस के रूप में लिखना पड़ेगा। ये 25p स्क्वायर है, ये 4q स्क्वायर है, ये 9r स्क्वायर है, हमेशा प्लस में नहीं होते, कभी कभी माइनस में भी होते हैं, वर्गमूल निकालने के बाद ये माइनस में भी होते हैं। तो माइनस में कौन होंगे इसके लिए समझने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि जो है 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca में माइनस कौन कौन से हैं। एक तो माइनस ये लाइन है देखिए माइनस 20pq, एक -12 QR, तो इन दोनों माइनस को देखिए आप,
यहाँ पर कोई माइनस नहीं था। जो हमने पहला सवाल किया, गुणनखंड किया, इनमें कोई भी पद जो है माइनस में नहीं है। जबकि अब दूसरा प्रश्न जो कर रहे हैं, जब कोई प्लस माइनस में न हो हम उसको डायरेक्ट हल कर लेते हैं, जो हमने अभी समझाया आपको। लेकिन यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दो पद माइनस में हैं। अब आपको ये देखना, यहाँ पे ध्यान सुनिए कि ये दोनों पद जो माइनस में हैं उनमें कौन सा चर माइनस में है। देखिए यहाँ पे पी क्यू, यहाँ क्या क्यू आर। आप दोनों माइनस को देखिए, इस माइनस वाले में पी क्यू है और यहाँ क्यू आर है। तो आप देख होंगे जो क्यू है, क्यू यहाँ भी है और क्यू यहाँ भी है, मीन्स क्यू दोनों बार माइनस में है। जबकि पी यहाँ पर माइनस में है, लेकिन यहाँ पर पी है नहीं, यहाँ पर पी प्लस में है। पर आप ध्यान केवल माइनस पर दीजिए, प्लस को छोड़ दीजिए। और यहाँ पे देखिए आर यहाँ माइनस में है, परंतु यहाँ आर है नहीं। लेकिन क्यू वो चर है, क्यू वो वेरिएबल्स है जो यहाँ भी माइनस के रूप में है और यहाँ भी माइनस के रूप में है। इसका मतलब क्यू यहाँ पर क्या होगा, माइनस के रूप में आएगा इसमें। तो कैसे आएगा देखिए जरा, इसको कीजिए बराबर 5p² 5p² सॉरी 25 का वर्गमूल कितना हो गया 5p² प्लस तो आएगा। लेकिन मैंने आपको अब कहा था कि क्यू क्या है, यहाँ पर भी है, क्यू यहाँ भी माइनस में है, क्यू यहाँ भी माइनस में है, तो क्यू किस में आएगा, या माइनस में आएगा। तो प्लस माइनस 2q², बस आपको इतना करना है केवल। ये प्लस तो आप लिखेंगे क्योंकि वो सूत्र में है। लेकिन 4 का वर्गमूल कितना आएगा, ऋण 2 आएगा। तो 4 जो क्यू है, क्यू वाला पद जो है, क्यू वाला पद यहाँ पर माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यू जो है, यहाँ भी क्यू के आगे यहाँ भी माइनस है और क्यू के आगे यहाँ भी माइनस है, 2 बार माइनस में क्यू। तो यहाँ भी क्यू क्या आएगा, माइनस के रूप में आएगा। तो 25 का वर्गमूल 5, 4 का कितना आएगा, ऋण 2 आएगा। अगर यहाँ पर माइनस नहीं होता तो हम इसको +2 ही करते यहाँ की तरह, परंतु ये चूंकि ये माइनस में है दोनों क्यू बार, तो इसको -2q² करेंगे प्लस 3r²। बस ये 3 महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इनसे हमें ए, बी और सी के मान पता चलते हैं। तो ए का मान आ गया 5p, बी का मान आ गया ऋण 2q, ध्यान रहे -2q बी का मान है, और सी क्या है 3r है। तो a² + b² + c²। अब उसके बाद आसान है प्लस 2ab, 2 × a, यहाँ से देखिए 2 × a × b, 2ab, 2 गुणा 5p गुणा b कितना है -2q। a ये होता है, b ये होता है, c ये होता है। तो प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2 × b कितना है फिर से -2q, 2ab 2bc, c कितना है 3r, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, 2 × c कितना है 3r × a कितना है 5p। तो हम जान गए a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c कितना होता है a + b+, क्योंकि हमने इसको अब जो है किस रूप में लिख दिया है, इस रूप में a² + b² + c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। और इसका गुणन क्या होता है, a + b + c होल स्क्वायर। तो यहाँ लिखिए a + b + c, a + b, लेकिन प्लस किस में, माइनस में है, तो प्लस c माना जाएगा, a + b प्लस क्या c होल स्क्वायर। तो ये इसका गुणनखंड है। क्यों, यहाँ पर q जो माइनस में था, तो यहाँ पर ये भी q माइनस में आएगा। अब केवल इसको आप चाहें तो इसको लिखिए 2 बार, क्योंकि घात में इसके 2 है, 5p -2q प्लस 3r, और फिर से 5p -2q प्लस 3r। तो ये इसके क्या हुए 25p² प्लस 4q² प्लस 9r² -20pq -12qr प्लस 30rp के गुणनखंड क्या हुए 5p -2q प्लस 3r, 5p -2q प्लस 3r। तो ये गुणनखंड हो गए। एक एग्जाम्पल और समझते हैं। नेक्स्ट है x² प्लस 4y² प्लस 16z² प्लस 4xy -16yz -8zx। ध्यान रहिए माइनस है, -8zx। इसके हमें गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड के लिए फिर वही हमें देखना, पहले यहाँ पर कोई ना कोई माइनस भी है। माइनस कौन कौन सा है, एक तो -16yz है, एक -8zx है। आपको यहाँ पर दोनों पद क्या है, माइनस में है, जबकि ये प्लस में है। देखो a² + b² + c² तो में से प्लस में ही होते हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था स्क्वायर में से प्लस में होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखिए 2ab 2bc 2ca को हम देखेंगे कि माइनस में कौन कौन है। तो यहाँ पर ये 2 पद माइनस में है। हम देखेंगे कि दोनों पदों में माइनस कौन है। देखिए यहाँ पे y और z, यहाँ पर z और x। हम देख रहे हैं कि z यहाँ भी माइनस के रूप में है और z यहाँ भी माइनस के रूप में है। z दोनों पदों में क्या माइनस है, जबकि x और y एक ही बार माइनस है, z 2 बार माइनस है। यानी कि यहाँ पे z के आगे माइनस है, z चर के आगे, और यहाँ पे z चर के आगे माइनस है। यानी कि यहाँ पर z वाला क्या होगा, माइनस होगा। जैसे यहाँ पर कौन सा हुआ था माइनस q वाला, तो यहाँ पर कौन होगा, z वाला। तो हम देखेंगे, इसको लिखेंगे पहले a² + b² + c² के रूप में। तो x² को x² लिखा जाएगा, a² + b² यानी कि 2y², a² + b² प्लस हम जानते हैं x का वर्गमूल x हुआ, 4 का वर्गमूल हो गया 2, 4y का क्या हो गया 2y, और 16 का क्या हो जाएगा 4। लेकिन मैंने आपको ये कहा 16 का वर्गमूल 4 होता है, परंतु यहाँ पर z किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो क्या आएगा, प्लस -4z²। तो
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिख दिए हैं। मैन यही होते हैं, ए का मान पता हो गया x, बी का मान 2y, सी का मान -4z। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए कितना है x, इंटू बी कितना है 2y, 2ab प्लस 2bc, 2 इंटू बी कितना है 2y, इंटू सी कितना है -4z, माइनस क्या 4z, 2ab प्लस 2bc अब प्लस 2ca प्लस 2 इंटू सी कितना है -4z और इंटू ए कितना है x। तो हमने इसको लिख दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca के रूप में लिख दिया है। और हम जानते हैं यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी प्लस सी किस में है -4z में है, तो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर बस। और इसको लिखेंगे हम 2 बार, तो 2 बार आ गया x प्लस 2y माइनस 4z, x प्लस 2y माइनस 4z। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 16yz माइनस 8z का गुणनखंड क्या आ गए, x प्लस 2y माइनस 4z, x प्लस 2y माइनस 4z। अब आप समझ गए होंगे हमने किस प्रकार से गुणनखंड करने हैं, बहुत आसान है ये, तो आप इसको समझ जाइए। आपको आज ये गुणनखंड करने हैं, आपको फिर को में ये भी उतारने होंगे और उसके बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्लिक करके आपको वो भी सॉल्व करना है फिर कॉपी में। तो इन गुणनखंडों को फिर कॉपी में लिखने के बाद आपको होमवर्क में फिर कॉपी में दोनों गुणनखंड करने होंगे आपको, ये पहला और ये क्या दूसरा। 25x वर्ग धन 16y वर्ग धन 9z वर्ग धन 40xy धन 24yz धन 30zx और दूसरा है 9p स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर माइनस 18pq माइनस 12qr प्लस 12rp। ये दोनों गुणनखंड करने के बाद ये दोनों गुणनखंड आप यहाँ से करेंगे और इन दोनों को गुणने के बाद आप किताब से प्रश्न नंबर 5 के दोनों गुणनखंड भी आपको फिर कॉइल में सॉल्व करने हैं। तो 2 सवाल ये हैं गुणनखंड करने वाला उसी सरसमिका से, और 2 मैंने अभी कुछ आपको कॉइल में दिए हैं वो भी करने हैं आपको सॉल्व। आपको 4 गुणनखंड करने हैं। अगले दिन हम आगे के सरसमिका पर काम करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।